नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में पीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। प्रदेश में 48 जिलों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। 1479 केंद्रों पर पेट परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से पहली पारी शुरू होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में पेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे पहली पारी शुरू होगी। यूपी में पीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन। प्रदेश में 48 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा हो रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। 1479 केंद्रों पर पेट परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। सुबह 10 बजे से पहली पारी में ये परीक्षा शुरू होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई विद्यार्थी आज परीक्षा देने पहुंचेंगे। प्रदेश के 48 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन। तो परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 1479 केंद्रों पर पेट परीक्षा का आयोजन किया गया है। सुबह 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज पेट परीक्षा का दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे से पहली पारी की परीक्षा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें 48 जिलों में पेट परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इसी के साथ 1479 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो यूपी में पेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। कई छात्रों का भविष्य दांव पर है। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से पहली पारी की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में पेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के 48 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें 1479 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो ये 9 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। फिरोजाबाद, अलीगढ़, रामपुर, जालौन, गाजियाबाद, कानपुर, हापुड़, बस्ती, आजमगढ़, इन सभी जगहों पर परीक्षा के लिए छात्र पहुंच रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप 9 जगहों से तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार यहां सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। छात्र पहुंच रहे हैं। 10 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और ऐसे में छात्र वहां पर पहुंचने लगे हैं। परीक्षा केंद्रों पर छात्र पहुंचने लगे हैं। प्रदेश के बता दें 48 जिलों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस 9 तस्वीरें 9 अलग अलग जगह से। फिरोजाबाद, अलीगढ़, रामपुर, जालौन, गाजियाबाद, कानपुर, हापुड़, बस्ती और आजमगढ़ से। लगातार आपको बता दें 48 जिलों में परीक्षा का आयोजन। इसी के साथ 1479 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में छात्र परीक्षा देने पहुंचेंगे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। ऐसे में वहाँ कड़े इंतज़ाम भी किए गए हैं। चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। छात्रों की पूर्ण चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही उन्हें एंट्री मिलेगी। तो यूपी में पेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के 48 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। 1479 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। छात्र पहुंचने लगे हैं परीक्षा केंद्रों में। 10 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। तो ये खबर यूपी में परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। लगातार परीक्षार्थी यहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद है। पुलिस जाब्ता भी तैनात है। इसी के चलते चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर एंट्री मिल रही है। 10 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें 1479 केंद्रों पर यहाँ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ परीक्षा होगी। 48 जिलों में पेट परीक्षा हो रही है। तो प्रदेश के 48 जिलों में परीक्षा का आयोजन 1479 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन
किया जा रहा है। तो पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। तो यूपी में पेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें 48 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको प्रदीप के पास लेके चलते हैं, अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, लगातार अलीगढ़ में परीक्षाओं को लेकर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जो तकरीबन अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में 37 जो सेंटर बनाएगा, तकरीबन 78,000 के आसपास जो विद्यार्थी हैं जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन कल एक चीज देखने को मिली, क्योंकि है तो हमसे जब एक मुन्ना भाई पकड़ा गया था, एक उसे अपने आधार कार्ड पर अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई थी। हालांकि पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। और इसके अलावा बात की सुरक्षा व्यवस्था सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो गया, कुछ और बात होगी विशेष बात परीक्षा के दौरान यहाँ पर सेकंड बाहर तो विद्यार्थी है तो अपना बैग वगैरह के बाद, इसके अलावा जो आने जाने में काफी सामना रखना पड़ता है। इस बार से कानपुर के बीच में नहीं है, उनके लिए परीक्षार्थी है बाहर से आने वाले कुछ समस्या का सामना न करना पड़ रहा है। हमारे साथ परीक्षार्थी जो पेपर देना है, जब देना है से बातचीत करेंगे। क्या नाम आता है, कहाँ से आए हैं? ये बताइए जो व्यवस्था है कैसे व्यवस्था ठीक है। और भी तमाम लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे। काफी अच्छी है, देखा जाए तो फसलें भी लगाई है। ट्रैफिक पुलिस है, कई चीजें हैं। और यहाँ से किसी का दूर नहीं बढ़ा है तो उसके लिए बसें हैं, स्पेशल बसें हैं। जैसे किसी का 7 अगस्त से आते नहीं पड़ा है तो वहां से बताने के लिए स्पेशल बस है, सीधी डायरेक्ट बस है। ये योजनाएं अच्छी हैं। और हालांकि थोड़ा सा दूर है बच्चों के लिए, और मेरे बच्चे थोड़ा उनको ध्यान में रखते हुए ये है कि पहले के मुकाबले इस बार व्यवस्था बेटर है। ये कई चीजें हैं ऐसी तो बच्चे की उनका जैसे मेरे सिस्टर का है तो जेंट्स का है, वो खास ही रखता है बहुत। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधे अब लखनऊ चलते हैं। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। सिद्धार्थ, लखनऊ में कितने केंद्र बनाए गए हैं? फिलहाल वहां पर व्यवस्थाएं कैसी नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल पेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है और आपको बता दें कल 23.69 बच्चों ने परीक्षा छोड़ी थी। और आपको बता दें इसमें हमारी मौजूदगी नेशनल कॉलेज में। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और चेकिंग के बाद ही बच्चों को जाने दिया जा रहा है। और हिमांशी आपको हम बता दें जो सबसे हिमांशी आपको बता दें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम किए गए। पुलिस फोर्स लगी गई, लोकल पुलिस एक्टिव मूड में है और लगातार वो चेक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं तब लोगों को जाने दिया जा रहा है। और देखिए बच्चे अभी जो रिपोर्टिंग टाइम है भी कुछ देर एंट्री दी जा रही है। और आपको बता दें हिमांशी कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जिस तरीके से चेकिंग की जा रही है उसके बाद ही एंट्री दी जा रही है। आपको बता दें कल जो है जो 9 नकलची थे उनको पकड़ा गया था और कहीं ना कहीं जो फेस रिकॉग्नाइजेशन के दौरान उनको पकड़ा गया था। कुल 9 मुन्ना भाई पकड़े गए थे। और आपको बता दें लगातार प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, लोकल पुलिस पूरी तरीके से सख्त है, एलआईयू पूरी तरीके से सख्त है। तो कहीं ना कहीं एसटीएफ को भी पूरी तरीके से सक्रिय किया गया। कुल आपको बता दें लखनऊ में 91 सेंटर्स बनाए गए हैं जिसपे परीक्षा कराई जा रही है। कुल जो पहली पाली में 10 से 12, दूसरी पाली में 3 से 5 परीक्षा कराई जा रही है। और आपको बता दें सुरक्षा के साथ व्यापक इंतजाम किए और जो आसपास की फोटो स्टेट की दुकानें उनको बंद करा दिया गया। जो आधी किलोमीटर की परिधि के अंतर आती है उनको कहीं ना कहीं बंद करा दिया गया। तो हिमांशी सुरक्षा के साथ साथ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और खास करके आपको हम बताना चाहेंगे कि फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे देखिए सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम है। हम लगातार इसको दिखाना चाहेंगे। देखिए खुद पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और ट्रैफिक के लिए भी अलग ही व्यवस्था की गई है। और खास करके ट्रैफिक भी पूरी तरीके से एकदम सुचारू रूप से चले इसकी भी तैयारी की गई है। तो हिमांशी जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से सक्रिय है। और आपको बता दें कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, पिकअप भवन से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो जिले हैं वहाँ पर जहाँ पर सेंटर्स है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग स्थल बनाया गया और वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और पिकअप भवन से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की जा रही है और एआई का पूरी तरीके से उपयोग किया जा रहा है, फेस
रिकग्नाइजेशन के द्वारा कल जिन लोगों को पकड़ा गया है, लगातार जब उनकी जांच की गई तो जो उनके एडमिट कार्ड थे उसमें उनके फेस नहीं मिल रहे थे, तो इस कारण से उनको तत्काल प्रभाव से पकड़ा गया। जब ये मामला चेकिंग में निकल कर सामने आया तो हिमांशी प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। LIU STF के साथ साथ लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। करीब 1479 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, लगातार मजिस्ट्रेट दौरा कर रहे हो, चाहे सेंटर्स की बात कर ले, सेंटर्स पे भी एक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध और कटिबद्ध दिख रहा है सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए। अभी तक कल पूरी तरीके से परीक्षा जो है सुचितापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश में संपन्न हुई है। जी सिद्धार्थ, लखनऊ में जैसे कि अभी अली ने बताया, नोएडा से भी एक फिंगरप्रिंट का मामला सामने आया जिसकी वजह से एक छात्र को एंट्री नहीं मिली। ऐसे कोई केसेस लखनऊ से अब तक सामने आए? देखिए बिल्कुल यहाँ भी लगातार चेकिंग की जा रही है। अगर कहीं भी कोई खामी दिख रही तो तत्काल प्रभाव से उसकी जांच की जा रही है। चेकिंग के लिए 2 जगह पर है। पहले आप एंट्री करेंगे, देखिए एंट्री गेट पर हम दिखाना चाहेंगे, देखिए पहले एंट्री गेट पर चेकिंग की जा रही है, उसके बाद आपको एंट्री दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ साथ चेकिंग पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और आपको बता दें हिमांशी, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, सरकार ने जिस तरीके से ये व्यवस्था की कि लोगों को आने जाने तक में कोई दिक्कत ना हो, जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी दिक्कत ना हो, उनके साथ जो लोग आए उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और आपको बता दें रोडवेज बसेस के भी इंतजाम किए गए और ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं भी लगे कि संख्या ज्यादा बढ़ रही है तुरंत रोडवेज बसेस की संख्या बढ़ा दी जाए। रेलवेज में कहीं ना कहीं ट्रेनें, अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से इस समय सख्त दिख रही है और सरकार इस एग्जाम को सुचितापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिख रही हो, कटिबद्ध दिख रही हो। लोगों को आने जाने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, खासकर अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सुरक्षा के तो व्यापक इंतजाम किए। जिस तरह हम लगातार बता रहे हैं कि जो कंट्रोल रूम बनाया गया, एक कंट्रोल रूम एग्जाम जहां पर हो रहा है वहां पर बनाया गया, वो एक पिकअप भवन में बनाया गया जहां से पूरे प्रदेश की परीक्षा पर पैनी नजर रखी जा रही। तो एकदम सीधे मैसेज पास आउट है कि परीक्षा हर हाल में सुचितापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से होगी। और अभी तक इस मामले में चाहे जिला प्रशासन रहा हो और चाहे प्रदेश में लगातार जो जिन जिलों में परीक्षा हो रही वहां के जिला प्रशासन ने भी परीक्षा पूरी शांतिपूर्ण तरीके से कराई है। ये सबसे बड़ी परीक्षा है। और आप समझ सकती है आज दूसरा दिन है, पहले 10 से 12, उसके बाद फिर 3 से 5। तो हिमांशी लगातार प्रशासन प्रतिबद्ध और जिस तरीके से कटिबद्ध था। और इसके पहले भी सब जिला अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की गई थी, जिला प्रशासन, और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से बैठक की गई। तो सीधे कहा गया था कि परीक्षा में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल इसमें सख्ती का असर दिखा। और अभी तक परीक्षा पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और सुचितापूर्ण तरीके से रही। आपको बताना चाहेंगे कि 9 नकलचियों को कल पकड़ा गया था और फेस रिकग्नाइजेशन के द्वारा जब उनकी फेस को कहीं ना कहीं मिलान किया गया उनके एडमिट कार्ड से, और इसमें AI का उपयोग किया गया, AI सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है फेस रिकग्नाइजेशन चेक करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इसका उपयोग कर सीधे जो नकलची थे उनके ऊपर प्रहार किया गया। और ये सीधे मैसेज भेजा गया कि उत्तर प्रदेश में अगर आप नकल करते हुए या फिर इस तरीके की कोई भी जुर्रत करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं कल शाम तक 9 लोगों को पकड़ा जा चुका है। और जो नकलची है उनके कहीं ना कहीं हौसले सरकार की इस मंशा से पूरी तरीके से पस्त दिख रहे हैं। जी मानसी। जी अली, आपके पास आना चाहूंगी। नोएडा में लगातार आप बता रहे थे कि फिंगरप्रिंट का एक मामला सामने आया जिसके चलते एक छात्र को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, तो आपको बता दूं कल ये पहली पाली की परीक्षा के समय का मामला है जब एक स्कूल सेक्टर 45 स्कूल में एक परीक्षा देने के लिए बच्चा पहुंचा था, उससे फिंगरप्रिंट्स का मैच नहीं हुआ जिसकी वजह से परीक्षा छोड़ के जाना पड़ा। फिर कुछ देर बाद संदिग्ध महसूस होने के बाद लखनऊ से इंफॉर्मेशन केंद्र पे आती है कि परीक्षार्थी कहीं ना कहीं संदिग्ध महसूस हो रहा है। उसकी धरपकड़ के लिए फिर थाना 39 में एक तहरीर भी दी गई है। जी ऐसे ही कई मामले AI का भी एक लखनऊ से सामने आया जिसके चलते 9 नकलचियों को वहां से पकड़ा गया। ऐसा कोई मामला क्या नोएडा से भी सामने आया? आपको बता दूं अभी तक कोई मुन्ना भाई तो नोएडा से नहीं पकड़ा गया है, पर प्रशासन और पुलिस लगातार सख्त है। क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है, जगह जगह पुलिस के बंदोबस्त किया गया है, हर केंद्रों पे पूरी सघन चेकिंग की जा रही है। फिंगरप्रिंट्स का मिलान और फेस रिकग्नाइजेशन के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इवन कलावा हाथ में बना हुआ है, उसे भी उतरवाया जा रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे कहीं ना कहीं संदिग्ध हो या नकल का कहीं ना कहीं अंदेशा हो, ऐसी कोई भी चीज अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जी सिद्धार्थ, लखनऊ में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं?
हिमांशी, आपको हम फिर एक बार दिखाना चाहेंगे। देखिए, अभ्यर्थियों की एंट्री की जा रही है और अब चेकिंग के बाद उनको एंट्री दी जा रही है और कुछ ही समय बचा हुआ है, लगभग 9:30 बजने वाले हैं और उसके बाद आधे घंटे बाद परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी और लगातार ये कोशिश की जा रही है। देखिए, जो गार्ड्स लगाए गए हैं और जो स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो लगातार लोगों से पूछ रहे हैं। पहले उनका एडमिट कार्ड देखा जाता है, उसके बाद बाहर अंदर जाने के बाद मिलान किया जाता है। जब आप रूम में जाएंगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड है उसके द्वारा फिर आपका मिलान किया जाएगा, फेस रिकग्नाइजेशन किया जाएगा। अगर फेस रिकग्नाइजेशन में कहीं ना कहीं कोई जब दिक्कत समझ में आती है तो तभी जाकर कहीं ना कहीं उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है, उसको एग्जाम से रोका जाता है। लेकिन ये सरकार ने पूरी ये कोशिश की है कि पूरी परीक्षा को पूरी तरीके से शुचितापूर्ण तरीके से कराया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए। और आपको बता दें, करीब 1500 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट अलग लगाए गए हैं और जिलों जो स्कूल है वहाँ पर अलग मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट की संख्या काफ़ी लगाई गई और जो उच्च अधिकारी हैं लगातार वो भ्रमणशील है। कल कमिश्नर, लखनऊ की कमिश्नर ने हर सेंटर पर जाकर लगभग कोशिश की, वो सेंटर्स पर पहुंची, लगभग 30 से 40 सेंटरों का उन्होंने खुद औचक निरीक्षण किया और सब कुछ ठीक पाया। तो मानसी, ये सरकार ने ये करके दिखाया है और अभी तक सरकार ने सीधे जो मैसेज भेजा था कि हम परीक्षा को शांतिपूर्ण शुचितापूर्ण तरीके से कराएंगे, तो कहीं ना कहीं अभी तक प्रशासन पूरी तरीके से सफल रहा। और ये छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, आप समझ सकते हैं। 2 दिन हो रही है, वो भी 4 पालियों में से 2 दिन में 2 पाली में 6 तारीख को थी और 7 तारीख को भी 2 पालियों में। तो कहीं ना कहीं लगातार 2 दिन इतनी बड़ी परीक्षा कराना और शांतिपूर्ण तरीके से कराना, ये कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज था और सरकार ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पूरी मशीनरी लग गई और पूरी मशीनरी ने कहीं ना कहीं ये करके दिखाया। तो ये बिल्कुल, और ये उत्तर प्रदेश के लिए भी काफ़ी कुछ है। उत्तर प्रदेश में अब ये सीधे मैसेज है कि आप कोई भी एग्ज़ाम होगा वो पूरी तरीके से शुचितापूर्ण तरीके से होगा और जो अभ्यर्थी हैं उनको भी ये है कि आप पढ़िए और उसके बाद तब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देकर। तो ये जो पेट एग्ज़ाम है वो अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो कहीं ना कहीं लगातार जो मॉनिटरिंग के लिए पिकअप भवन में भी मॉनिटरिंग की जा रही है, पिकअप भवन से भी पैनी नज़र बनाई जा रही है और लगातार जब एग्ज़ाम शुरुआत होती है उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। देखिए, अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए पुलिस लगातार मूवमेंट कर रही है और लगातार लोगों से पूछताछ की रही है, आगे वो चेकिंग भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के, देखिए हम लगातार ये दिखाएंगे, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। देखिए, जो बच्चे हैं वो अपने रोल नंबर्स को देखते हैं, उसके बाद फिर अंदर जाते हैं। संख्या काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इतना सिस्टमेटिक वे से पूरा एग्ज़ाम चल रहा है कि पहले आप आएंगे, आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद फिर आप अंदर जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मानसी, ये जो मंशा है ये साफ दिखाती है और इसका फुटप्रिंट और इसका प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया था और लगातार जो है वो बैठकें की जा रही थी। और इतनी बड़ी परीक्षा शांतिपूर्ण और शुचितापूर्ण कराना कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और आपको बता दें, लगभग 48 ज़िलों में ये परीक्षा हो रही है, 1490 के करीब सेंटर्स बनाए गए हैं। तो आप समझ सकती हैं। और ख़ास कर ये एक जो ऐप बनाया गया था डाउनलोड करने के लिए, वहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी। और एक चीज़ है, और आपका जो सेंटर है उसका भी मैप उसमें दिया गया था। तो हर चीज़ सरकार ने कोशिश की है कि आसानी से आप अपने सेंटर्स पर पहुँच जाएँ जो अभ्यर्थी हैं और एग्ज़ाम दें और शांतिपूर्ण और शुचितापूर्ण तरीके से पूरी परीक्षा कराई जाए। और ये सबसे बड़ी परीक्षा है उत्तर प्रदेश की। आज अभी थोड़ी देर में परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। 10 से 12 पहली पाली में, 3 से 5 दूसरी पाली में पूरी परीक्षा कराई जाएगी। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, STF को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया और नकल माफियाओं पर ये प्रहार है। कहीं ना कहीं ये एकदम सीधे मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में हर परीक्षा पूरी शुचितापूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से होगी। और बिल्कुल आपको बता दें, अभी तक परीक्षा कल पूरी परीक्षा कहीं ना कहीं पूरी शांतिपूर्ण और शुचितापूर्ण तरीके से हुई है। मानसी, प्रदीप, अलीगढ़ में इस वक्त परीक्षा को लेकर क्या हालात है? कितने वहां पर अधिकारी तैनात किए गए हैं, मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं? देखिए, बात की जाए अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में कुल 37 सेंटर जो है बनाए गए और प्रत्येक सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो CCTV ड्रोन कैमरा से उससे निगरानी की जाती है। इसके अलावा सादा भर्ती में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। और इस बार देखने को आया कि पहली बार परीक्षा में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल लिया जा रहा है। तो कल इसी के जरिए जो है मुन्ना भाई को भी पढ़ा जाएगा। और इसके अलावा जो है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें काफी फैलाई जाती है, इस बार पुलिस की जो निगरानी है वो सोशल मीडिया पर भी ज्यादा है। क्योंकि कई बार देखा गया कि सोशल मीडिया पर एक खबर जो वायरल होती है, पोस्ट होता है कि वहाँ
परीक्षा लीक हो गई, इस तरह किसी पुलिस है ना नहीं कर रही है। और अलीगढ़ का सब अलीगढ़ में परीक्षा की 2 पालियों पहली तो पाली से 10 से लेकर 12 बजे तक, दूसरी के बीच और शाम को 2 से लेकर 4 बजे तक थी, जिसमें कि तकरीबन 9000 से अधिक विद्यार्थी जो परीक्षा थे उन्होंने परीक्षा छोड़ दी थी। हालांकि 28 साल के आसपास जो परीक्षार्थी तक परीक्षा में शामिल हुए। और देखिए अभी हमारी तैनाती जो है परीक्षा सेंटर पे है, देखते हैं सामने पुलिस की तैनाती है, अंदर चलते हैं और व्यवस्था दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए ये परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर परीक्षा देने पर सबसे पहले आपको एक बॉक्स नजर आएगा। बॉक्स के अंदर जो परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं उनकी चेकिंग की जाती है, और जब तक परीक्षार्थी जो है पूरा परीक्षा संपन्न होने के बाद में दरवाजा बंद हो जाता है, और दरवाजा तभी खुलता है जब सारी की सारी कॉपियां जो है अंदर जमा हो जाती है। क्योंकि परीक्षा के जो केंद्र है इसके आसपास की जो दुकानें हैं वो भी बंद करवा दी गई है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था और ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन पे ये देखा गया कि ज्यादातर जो परीक्षार्थी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो उसके लिए रेलवे ने भी विशेष व्यवस्था की है। देखिए परीक्षार्थी के माध्यम से क्या नाम है आपका? ये एग्जाम आप कब का पढ़ रहे हैं? कैसा रहा एग्जाम आपका? तो अभी आप यहाँ रुके हुए हैं, किसी को वेट कर रहे हैं कैसे? अच्छा कहाँ से आए आप? कानपुर से। कैसी व्यवस्था है नहीं सेंटर के अंदर, किस तरीके से आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कानपुर और गाजियाबाद के बीच में रेलवे ने भी इस बार 2 जो ट्रेनें हैं वो चलाई है, ताकि जो आने वाले परीक्षार्थियों को किसी तरह का कोई समस्या ना सामना ना करना पड़े। जो नॉन स्टॉप ट्रेनें थी, जो गाड़ियां थी, उनका अलीगढ़ में स्टॉपेज किया गया है, ताकि जो बाहर के परीक्षार्थी हैं वो आराम से आने जाने की सुविधा मिल पाए। ये देखिए परीक्षार्थियों को लगातार आने जाने की सुविधा मिल रही है। प्रदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ अली और सिद्धार्थ, आप दोनों का भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो लगातार पैट की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।